कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पिंडरा वाराणसी के 5 बार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री अजय राय आज अपने गृह जनपद गाजीपुर के प्रथम दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक आवश्यक बैठक की और इसके बाद वह स्थानीय प्राचीन श्री चित्रगुप्त मंदिर में दर्शन और पूजन करने पहुंचे, जहां उन्होंने श्री चित्रगुप्त भगवान की पूजा करके उनके भाई स्वर्गीय अवधेश राय हत्याकांड और मोहम्मदाबाद के बीजेपी विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या में आरोपित मऊ के पूर्व विधायक व बाहुबली मुख्तार अंसारी को जल्द सजा दिलाने की भी मन्नत मांगी। जी हां, आपको बता दें कि अजय राय मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी और गाजीपुर में दायर हुए हत्या और गैंगस्टर केस में गवाह भी हैं। अजय राय ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आज गाजीपुर चूंकि मेरा गृह जनपद है, प्रांतीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं इसी की मिट्टी से सर माथे पर लगाकर यहीं से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रारंभ करूंगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगामी 2024 लोकसभा और ब्रिजलाल साबरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया और कहा कि बीजेपी के इशारे पर ही केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने देश व प्रदेश की बीजेपी सरकार में बेलगाम महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को रोकने में असफल बताया और पुलिस पर हो रहे हमले को निराशाजनक बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाया है। उन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही पर कहा कि आज तक मुख्तार जैसे अपराधी के खिलाफ कोई गवाही नहीं किया था, सिर्फ मैं ही हूँ जिसने मुख्तार अंसारी जैसे कुकर्मी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में और गाजीपुर कोर्ट में भी गवाही दिया हूँ और आज श्री चित्रगुप्त जी की जयंती के अवसर पर पूजा में आया हूँ और श्री चित्रगुप्त जी महाराज की कृपा से मुख्तार जैसे कुकर्मी को जरूर सजा मिलेगी, ऐसा हमें न्यायालय पर विश्वास भी है। पार्टी और मोदी जी को कैसे मजबूती मिले इस पे काम करते हैं। इसी नाते पंजाब में काम किया, पंजाब की स्थिति आप देख सकते हैं, वही हाल गुजरात में काम कर रहे हैं और इसी पूरे देश के अंदर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। पर जो काम करना चाहिए, जो आम लोगों के हित की बात करना चाहिए, कानून व्यवस्था पंजाब में देखिए कितनी हत्याएं हो गई, कैसे कैसे लोग मारे गए। तो ये कांग्रेस का समय ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत कर, आज देखिए समाजवादी पार्टी में यहाँ गाजीपुर के विधायक के गनर के ऊपर चाकू से हमला कर दिया जा रहा है, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। क्या है? तो ये पूरी तरीके से ये सब टीमें, ये जो पार्टी है, आप पार्टी और ये लोग, ये बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जी, मेरा सौभाग्य है, मेरा गृह जनपद है, इसी मिट्टी का हूँ, इसी गाजीपुर के मलसा गाँव का रहने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि पद मिला है मुझे, तो सबसे पहले अपनी मिट्टी को, अपने घर को प्रणाम करूँ, अपने लोगों को प्रणाम करूँ। इस नाते आज गाजीपुर का प्रथम आगमन और पद मिलने के बाद पहला कार्यक्रम भी मेरा ये हो रहा है। इस नाते मैं गाजीपुर आया। अब देखिए, हम सब लोग लगातार काम करेंगे और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप सब लोगों का प्यार चाहिए। बिना आप सबके प्यार सहयोग से नहीं होगा। हाँ, जो सही मुद्दे हैं, सही चीज़ें वो सामने आए जनता के, जो आज चीज़ें चल रही हैं जिसमें आम आदमी परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, लगातार चीज़ें चल रही हैं। अगर वो आम जनता के बीच में आ गई तो मैं समझता हूं कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो आज देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपक्ष के नाम पर केवल और केवल कांग्रेस लड़ रही है। आप उठाकर किसी मुद्दे पर देख लीजिए, चाहे विधानसभा चुनाव के पहले हो चाहे उसके बाद हो, जो भी स्थिति है, केवल कांग्रेस, केवल राहुल गांधी और प्रियंका जी के नेतृत्व में चीज़ें हो रही हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल बने हैं, जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है, मैं समझता हूँ कांग्रेस, और जहाँ पर भी, चाहे वो हाथरस का मामला रहा हो, चाहे वो लखीमपुर का मामला रहा हो, चाहे वो उन्नाव का मामला रहा हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता प्रियंका गांधी आगे बढ़कर रही हैं। अभी जो आपने बताया कि पुलिस को तो पूरी तरीके से इन लोगों ने पंगु बना दिया है। पुलिस पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी है। पुलिस कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी और उनके जो लोग उसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और ज़्यादातर ऐसे चीज़ों में, ज़्यादातर जो ऐसे काम हो रहे हैं समाज विरोधी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके कार्यकर्ता उसमें शामिल आपको मिलेंगे। आप उसकी गहराई में जाएंगे तो कांग्रेस विपक्ष के नाम पर केवल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर लड़ाई लड़ रही है। बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, समाजवादी पार्टी घर बैठी हुई है, विधायक हैं उनके यहाँ के, आप उठाकर देखिए, इनके सांसद हैं, क्या कर रहे हैं? बसपा के लोग घर बैठे हैं, बसपा के लोग केवल मायावती केवल ट्वीट करती हैं।
ट्वीट के अलावा कभी कुछ काम किया हो तो आप बता सकते हैं। केवल कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस निश्चित तौर से 2024 में और ये जो नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव आएंगे इसमें मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। नहीं, आम आदमी पार्टी को विकल्प, अरे तो भाजपा के विकल्प में ना आएंगी, कांग्रेस के विकल्प में आएंगे। शासन सत्ता में भाजपा बैठी है तो विकल्प उनका ना बने कि कांग्रेस का क्यों बन रहा है। इसका मतलब कि ये कांग्रेस को कमजोर करने की चाल है। आपका पूरा खेल है कि कैसे, भाजपा का खेल है कि आपको आगे करके बी टीम बनाकर कांग्रेस को कमजोर किया जाए। अगर विकल्प बनना है तो जो सत्ता में लोग होंगे उसका ना विकल्प बनेंगे। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं आम जनता की। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही केजरीवाल को आगे करके पूरी राजनीति कर रहे हैं। बनारस लोकसभा लड़ने आए, आप देखिए 2014 में, उसके बाद कभी एक बारी बनारस का दर्शन किया उन्होंने, गायब हो गए। वो केवल भारतीय जनता पार्टी। एक आप मुकदमे में गाजीपुर में गवाही भी की मुख्तार अंसारी के खिलाफ, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? अब देखिए, आपको शायद जानकारी होगी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कहीं किसी ने गवाही किया नहीं है, ये आप सब लोग जानते होंगे। अकेला आपका भाई, आपका बेटा, गाजीपुर का बेटा, इस मिट्टी का रहने वाला आदमी अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ और उस गैंगस्टर में मैंने दमदारी से गवाही की है। और जहाँ तक उम्मीद है, भगवान चंद्रगुप्त की जयंती के अवसर पर भगवान चंद्रगुप्त का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित हमें न्याय मिलेगा और ऐसे जो कुकर्मी लोग हैं, ऐसे जो पापी लोग हैं, उनका निश्चित अंत होगा और ये प्रभु निश्चित तौर से कृपा करेंगे। यहाँ पर भी गवाही हो चुकी है और बनारस में भी गवाही हो चुकी है। दोनों जगह न्याय मिलेगा, ऐसी हम लोग उम्मीद लगाए रखे हैं। न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगा। हम लोग 32 साल से न्याय के लिए लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, चंद्र हमारे जो भगवान जी के आए हैं आज, चित्रगुप्त जी के, उनके आशीर्वाद से निश्चित हम सब लोगों को सफलता मिलेगी।